नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। खबर गाजीपुर से है, जहां सादात में नगर पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रमिला यादव के समर्थन में भोजपुरी अभिनेता एवं आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ व गाजीपुर एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने जबरदस्त तरीके से रोड शो कर सादात नगर पंचायत की जनता से भाजपा प्रत्याशी प्रमिला यादव के समर्थन में वोट मांगा। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ रोड शो में देखने को मिली। ये रोड शो भाजपा कार्यालय से होकर सादात बाजार समेत सारे वार्ड से होकर वापस भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुआ। मीडिया से रूबरू होकर भारतीय जनता पार्टी के ब्लॉक प्रमुख संतोष यादव ने कहा कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। भाजपा प्रत्याशी प्रमिला यादव ने नगर पंचायत में जमीन स्तर पर विकास किया है। हम लोग बेहतर अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कोरोना काल हो चाहे अन्य आपदा, उन सभी मुसीबतों में क्षेत्र की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। क्षेत्र की जनता की मांग है कि एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी प्रमिला यादव चुनाव जीते। सर, आज दूसरी बार प्रमिला यादव के समर्थन में जबरदस्त रैली निकाली गई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें कहना क्या है, आप लोगों ने अपने आंखों से देखा सादात के सर्व समाज के लोगों का, पुरुषों का, मातृशक्तियों का, नौजवानों का, हर जाति धर्म वर्ग के लोगों का इतना अपार स्नेह प्रेम मिल रहा है। मैं इतना ही कहूँगा कि अब तक प्रमिला यादव जितना वोट पाके जीती हैं उससे कहीं और शानदार जीत अब की बार होगी, यही मैं कहना चाहूँगा आपसे। क्या आप मानते हैं कि ये जो फाइट हो रही है, किसको आप विरोधी मानते हैं, किससे आपकी फाइट है? देखिए, हम जीतने वाला, आगे चलने वाला हमेशा आगे देखता है। मुझे पता है कि हमारी प्रत्याशी श्रीमती प्रमिला यादव ऐतिहासिक और प्रचंड विजयी यहाँ पर घोषित होंगी। अब दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई कौन लड़ेगा, वो आपस में ही लड़ेंगे। ये अभी कुछ सादात में कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है कि दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, तीसरे नंबर पर, और हम लोग इस विषय पर सोच भी नहीं रहे हैं। हम लोग सिर्फ एक नंबर की बात सोच रहे हैं, पहले नंबर की बात सोच रहे हैं, और वो आप लोगों के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी यहाँ नंबर 1 पर है। कुछ लोगों का यही कैमरा के सामने न आते हुए कहा है कि अब भीड़ भारी है, इस पे क्या कहना चाहिए? मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। कुछ भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी को स्नेह आशीर्वाद देने के लिए, कुछ लोग निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो कार्यकर्ता आए थे, लेकिन जो आपने अपनी नज़रों से देखा, आज सादात नगर का कोई ऐसा छत नहीं था, कोई ऐसी गली नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी, क्या उन जगहों पर भी बाहरी लोग थे? ये सारे लोग बाकी आज 90-95% लोग नगर के थे। 2-4% जो है हमारे कार्यकर्ता जो अगल बगल के हैं, अपने प्रत्याशी के सम्मान के लिए, उनकी विजय के लिए और भारतीय जनता पार्टी के सम्मान स्वाभिमान के लिए आए थे। सपा सुभाषपा के मुखिया कल की डेट में उन्होंने कहा है कि सपा और भाजपा आपस में लड़ रही है और हम जीत रहे हैं यहाँ से। वैसे तो आप जानते ही हैं कि वो कब क्या बोलेंगे, कब क्या बोलेंगे, ये तो आप लोग उनके स्टेटमेंट को हमेशा जानते हो। क्योंकि बड़े नेता हैं, उनके ऊपर कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहेंगे, पर मैं इतना आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ, और आज के जनसैलाब ने आपको विश्वास दिला दिया कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अब दूसरे नंबर पर कौन आ जाए? सर, आज जबरदस्त रोड शो हुआ है सादात में प्रमिला यादव जी के समर्थन में, क्या कहना है? इसमें आपने देखा होगा, आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने मैं देख रहा था कि आप लोग भी साथ साथ चल रहे थे पूरे रोड शो के कार्यक्रम में। जिस तरह से नगर पंचायत की सम्मानित जनता है और हर घर से महिलाएं और बच्चों निकल के छत पे खड़े होकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी प्रमिला यादव जी का अभिवादन और इनका अभिनंदन कर रही थी, इससे अब साफ जाहिर हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय प्रत्याशी प्रमिला यादव जी बहुत बड़ी अंतर से चुनाव जीतेंगे। जैसा कि देखा जाए कि रैली में काफ़ी संख्या में लोग आए हुए थे, क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी? बिल्कुल,
जैसे देखिए, जब व्यक्ति का रुझान, जब लगाव किसी प्रत्याशी के प्रति रहता है, तभी भीड़ सब रोड पे निकलती है, और ऐसे नहीं निकलती है। आपने देखा होगा कि 3 से 4 किलोमीटर की बहुत बड़ी तादाद में हर समाज, हर वर्ग की जो भीड़ निकली थी, वो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूँगा वो प्रमिला यादव जी के कार्यों को देख करके और उनके सुख दुख में हमेशा 24 घंटा खड़े रहने की वो भीड़ थी, न कि ऐसे कहीं बाहरी से कोई भीड़ इकट्ठा की गई थी। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना काल में इन्होंने बहुत ज़्यादा मदद किया है और निश्चित ही ये जीतेंगे। मैं निश्चित तौर पर इस बात को एकदम 100% सत्यता के रूप में आपसे कहना चाहूँगा कि पूरे कोरोना काल में जिस तरह से मैं भी और मेरी पूरी टीम लग करके हम लोग राशन और भोजन बनवा करके जब हम घूम घूम के बांटते थे, तो यही इनके बेटे मनीष यादव, जो एक नौजवान नेता, समाज सेवी लड़का है, मुझसे हर जगह गली चौराहे पर उससे मुलाकात होती रहती थी, और निश्चित तौर पर मैं हर जगह नगर पंचायत के हर गली गली में देखता था कि मनीष यादव अपने भोजन राशन लेकर के हर जगह मुझसे मुलाकात करते थे। आपको क्या लगता है कि ये जो लड़ाई है किसके बीच में है? देखिए, मैं निश्चित तौर से फिर एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि 50% में पूरे लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि यह जीत कितनी बड़ी अंतर हो सकती है। 50% में सारे लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी तो हम एक तरफा 100 जीत। अभी कल जो है आपके विपक्ष में जो है कि भारतीय स्वतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि यहाँ छड़ी जीत रही है और सबकी खटिया खड़ी है। मैं किसी व्यक्ति, एक विशेष पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा, मैं सारे लोगों के बारे में एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ये लुभावना दे रहे हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद यह करेंगे वो करेंगे, एक बात अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या फिर चुनाव जीत के क्या कर पाएंगे बताइए। अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा तो निश्चित तौर से नगर पंचायत में विकास होगा, निश्चित विकास होगा। ठीक, धन्यवाद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।